हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, अगर आप एक अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हो या अग्निवीर बन चुके हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ने अग्निवीर के लिए गाइडलाइंस को रिलीज़ किया था, तब उन्होंने ये बताया था कि अग्निवीर जब अपने सर्विस को कंप्लीट करके बाहर आएंगे तब वो जॉबलेस ना रहें। इसके लिए उनको एक स्किल प्रोवाइड की जाएगी, उनको एक स्टडी प्रोवाइड की जाएगी, कुछ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि अपने सर्विस के दौरान वो कुछ पढ़ाई कर सके और जब अपनी सर्विस को कंप्लीट करके बाहर आए तो उनके पास एक स्किल हो ताकि वो मार्केट में अपने आप को खड़ा कर सके। आपको पता होगा इवन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। जब तक आपके पास 2 से 3 स्किल नहीं है तब तक आप विथस्टैंड नहीं कर पाओगे। लाइक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जिनके पास स्किल है, और स्किल भी एक नहीं 2 से 3 होनी चाहिए, तभी आपको कोई पूछता है। ठीक है? तो अब देखिए, जब अग्निवीर अपने सर्विस को कंप्लीट करके आएँगे तो अगर उनके पास कोई स्किल रहेगा नहीं तो उनको कोई भी नौकरी नहीं देगा। आप देख सकते हैं हमारे देश में कोई ऐसी बड़ी कंपनियाँ नहीं है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। लाइक अमेरिका में क्या होता है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके पास आर्मी होती है, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। जब अग्निवीर इतने बड़ी संख्या में बाहर आएंगे तो उनके पास एक ही स्किल होगी। कौन सी? मतलब जो आर्मी की, जो डिफेंस की स्किल है वही होगी। उनके पास ऐसी, मतलब जो हम बिजनेस कह सकते हैं या एनालिटिक्स कह सकते हैं, ऐसी कोई स्किल नहीं होगी उनके पास। ठीक है? कम्युनिकेशन की भी कुछ खास स्किल नहीं होगी। तो जब वो बाहर आएंगे तो जॉबलेस ना रहे, इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने इग्नू के साथ एक एमओयू साइन किया है। मतलब जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इग्नू के साथ एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत जितने भी अग्निवीर है उनको स्किल इम्पार्ट किया जाएगा। और ये स्किल कैसे होगा? ये इग्नू के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज के होंगे, ताकि जब अग्निवीर अपनी सर्विस से बाहर आए तो उनके पास एक स्किल हो, उनके पास एक डिग्री हो, ताकि वो मार्केट में अपने आप को खड़ा कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे अग्निवीर को। ठीक है? तो ये जितने भी कोर्सेज होंगे इसमें मेजर बैचलर ऑफ आर्ट के हैं, बीए के कोर्सेज हैं। लेकिन देखिए ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है? ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर जो कि आपको बात जानना बहुत जरूरी है, अप्लाइड स्किल्स। ये जितने भी कोर्सेज हैं ना, ये अप्लाइड स्किल्स के कोर्सेज हैं। लाइक इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मतलब आपको थ्योरी बहुत कम पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाएंगी जो कि आप रियल लाइफ सिनेरियो में जिनका यूज कर सकते हो। ठीक है? लाइक पहला हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट अप्लाइड स्किल्स, यानी इसमें अप्लाइड स्किल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। बैचलर ऑफ आर्ट अप्लाइड स्किल्स। और सेकंड स्पेशलाइजेशन क्या है? टूरिज्म मैनेजमेंट, यानी टूरिज्म मैनेजमेंट में आपको अप्लाइड स्किल्स की चीज़ें सिखाई जाएंगी। और नेक्स्ट है हमारा बैचलर ऑफ आर्ट एमएसएमई, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। लाइक हमारे देश की जो रीड है ना, हमारे देश की इकोनॉमी की जो रीड है वो बैकबोन क्या है? एमएसएमई है। आप जितने भी ये बड़े नाम देखते हो ना, लाइक टाटा, रिलायंस, अडानी, ये सब नाम बड़े हैं, लेकिन जो देश को चला रहा है ना वो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये वो इंटरप्राइज है, वो छोटी कंपनियां हैं। मतलब ये नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना। ये जितने भी छोटी कंपनियां आप देखते हो ना, जो हमारे छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, जो औद्योगिक एरिया हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लाइक दिल्ली में मायापुरी हो गया, नरेला हो गया, बवाना हो गया, या मैं अगर इधर बात करूँ कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है? और इधर हिमाचल में बद्धी हो गया। तो ऐसे ऐसे एरिया में जो क्लस्टर्स है ना, ये छोटी कंपनियां, ये एमएसएमई होती हैं। तो एमएसएमई में जो चीज़ें बनती है वो सिखाई जाएंगी आपको। नेक्स्ट है हमारा बैचलर ऑफ कॉमर्स अप्लाइड स्किल, यानी कॉमर्स की अप्लाइड स्किल्स। और नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस अप्लाइड स्किल, यानी साइंस की अप्लाइड स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ये कोर्सेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर के लिए हैं। ये उनके लिए नहीं है जो नॉर्मल स्टूडेंट है। लाइक आपके पास अग्निवीर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अग्निवीर में आपने इनरोल नहीं किया है, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ये डिज़ाइन ही किया गया है किसके लिए? अग्निवीर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू हैज साइंड एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्सेस फॉर ऑफरिंग स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम टू अग्निवीर्स। यानी हमारी तीन जो विंग है,
डिफेंस की, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनके साथ एक एमओयू साइन किया गया इग्नू के साइड से। और किस क्या करने के लिए? स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफर करने के लिए। ये जो प्रोग्राम है ये यूनिक है, और जो ये कोर्स है ये स्किल बेस्ड कोर्स है, ताकि अग्निवीर का स्किल इन्हेंसमेंट किया जा सके, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में अग्निवीर शामिल होने वाले हैं देश में, और इनका जो सर्विस है वो बहुत ही शॉर्ट सर्विस है, लाइक बहुत ही जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। तो इतने सारे लोग जब ये जॉब से बाहर आएंगे, डिफेंस सेक्टर से बाहर आकर बाहर जॉबलेस हो जाएंगे, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक मतलब टाइम बॉम्ब जैसा है। मतलब अभी आपको नॉर्मली हमें लग सकता है कि कुछ नहीं यार, हो सकता है कि जॉब कहीं ना कहीं ले लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब एक बड़ी संख्या में लोग बाहर आकर जॉबलेस हो जाएंगे एक सेक्टर से, लाइक अभी के अभी टाटा कंपनी बंद हो जाए तो लाखों लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, इसका रिपल इफेक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर और हमारे देश के ऊपर। तो इसको रोकने के लिए ही ये चीज़ बनाई गई है। और मैं आपको बता दूं तो ये जितने भी हैं कोर्सेज हैं, ये इन सर्विस स्किल कोर्सेज हैं, लाइक आप सर्विस में रहते हुए ही इनको कंप्लीट करोगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इग्नू ने इसके बारे में एमओयू साइन किया है और ये जानकारी दी है कौन कौन से कोर्स है। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो ये कोर्सेज होंगे, ठीक है, द स्किल कोर्सेज ऑफर्ड बाय द इंडियन फोर्सेस आर अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो हमारे देश की एक काउंसिल है ना वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उसके द्वारा इसको क्या कहते हैं, अप्रूवल मिला है। और मतलब जो आपको डिग्री मिलेगी स्किल की, वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बाइंडिंग है आपकी डिग्री। ऐसा नहीं है आप यहाँ से डिग्री लोगे बस, इग्नू तो एक ओपन यूनिवर्सिटी है चलो ऐसा ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत ही ये रियल डिग्री है, और इग्नू एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। तो इसकी डिग्री की बहुत वैल्यू है, ऐसा नहीं सोचना आप, ठीक है। दीज प्रोग्राम आर ऑल्सो इन कॉन्सोनेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। जो एनईपी 2022 आई है ना, जिसके बारे में हम इतना सुन रहे हैं, बजवर्ड बन गया है ये, तो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग भी इसको डिज़ाइन किया गया है। और दिस इनिशिएटिव शैल हेल्प द अग्निवीर इन गेटिंग बैचलर डिग्री वाइल इन सर्विस। आप सर्विस में रहते हुए ही इस डिग्री को प्रदान करोगे, मतलब इस डिग्री को आपको मिलेगा, सॉरी। और जब पोस्ट सर्विस आप कहीं जाओगे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिल सके, इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अभी तक इसका कोई मतलब एडमिशन के लिए लिंक इसको मतलब एक्टिवेट नहीं किया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ इग्नू की जो जनरल एडमिशन की लिंक है वो एक्टिवेट है। आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी तक एडमिशन का कोई लिंक इन्होंने यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया है। डायरेक्टली एडमिशन के लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक है ignuadmission.smart.edu.in। यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर अपने यूज़र नेम, सिंपली क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना, यूज़र नेम, एप्लीकेंट नेम, और यहाँ पर अपनी डिटेल री एंटर करना, ईमेल आईडी लाइक, और पासवर्ड को 2 बार कंफर्म करना, मोबाइल नंबर भी 2 बार डाल के यहाँ पर इस कैप्चा कोड को डाल के रजिस्टर करके यहाँ से दोबारा लॉगिन कर सकते हो। और लॉगिन करने के बाद अपने आप एडमिशन प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।